This is Usman Asghar, your physics teacher. बेटा फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज का बेटा हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स या डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्वेश्चन लादा भी बन सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक और लादा भी बन सकता है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम तीनों क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा आपने देखा था, एक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर कोई भी मटेरियल या कोई भी चार्ज उस फील्ड के अंदर जाता है तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। जब बेटा वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो कौन सी फोर्स होती है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। हमने कूलम्स लॉ को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फोर्स का रिलेशन ड्राइव किया था। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आपको पता है कि फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, K कांस्टेंट है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 9th में आपने एक लॉ पढ़ा था, ग्रेविटेशनल लॉ। तो ग्रेविटेशनल लॉ में क्या कहते थे? हर ऑब्जेक्ट, जमीन पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। M बेटा है वन मैस है, M2 दूसरा मैस है, R उनके दरमियान डिस्टेंस है और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ऐसे ही बेटा इसमें भी R स्क्वायर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है। दूसरा पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ K इज मच ग्रेटर। आपको नजर आ रहा है K कांस्टेंट है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। ये कहाँ से हमने फाइंड आउट की थी? हमने बेटा फाइंड आउट की थी K इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूले को यूज करते हुए हमने K की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। तो ये K की वैल्यू कहते हैं मच ग्रेटर है। किससे ज्यादा ग्रेटर है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। आपने देखेंगे 6.673 10 की पावर -11 और यहाँ है 10 की पावर 9। ये बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू K। तो मैंने कहा G इज लेस देन K, तो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू K यानी कूलम्स लॉ कांस्टेंट से बहुत ही कम है। इट इज मच स्ट्रॉन्गर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कैसे? किससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? हमने कंपैरिजन कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। कैसे? आपने देखा है कि जमीन के अराउंड बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एरोप्लेन है, मून है, बहुत से और भी प्लैनेट है, तो जमीन के अराउंड मूव कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, लेकिन वो चीजों को जमीन अपने अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन ये नहीं है कि बस दबोच लेती है जमीन की तरफ आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है, जैसी चार्ज उसके फील्ड में अंदर जाता है तो वो क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और वो उसके अंदर जो फील्ड होती है वो स्ट्रांग होती है। ग्रेविटी की फील्ड क्या होती है? इट इज वीकर फोर्स। ये क्या बेटा, इसकी फील्ड भी वीक होती है और फोर्स भी क्या होती है? वीक होती है। लगती है लेकिन वीक होती है। अब क्या होगा? इट इज, एक पॉइंट और ऐड करेंगे बेटा, ये लॉन्ग रेंज है। आप ये बताएंगे ये शॉर्ट रेंज है, इसकी रेंज बेटा शॉर्ट है। कैसे? आपने देखा है कि चार्जेस एटम के अंदर, एटम बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, उसके अंदर अगर एक प्रोटॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। और वीकर फोर्स में ये ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर तो है, लेकिन ये बेटा लॉन्ग रेंज है। अब लॉन्ग रेंज कैसे है? आपको पता है कि ये फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है बहुत ही डिस्टेंस तक। हमारी अर्थ की फोर्स जमीन पे भी लग रही है, वहां पे भी जी की वैल्यू है 1.67 की 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहां भी जी की वैल्यू है। इसका मतलब है मून जमीन से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन वहां भी फोर्स लग रही है। ये इसकी रेंज तो बहुत ज्यादा है लेकिन है वीक, इसकी रेंज बहुत कम है लेकिन है स्ट्रॉन्ग। इट इज अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव का क्या मतलब है? एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो ये अट्रैक्टिव होगी। एक पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव, एक दूसरे के करीब जाएंगे तो रिपेल करेंगे, ये रिपल्शन है। दो नेगेटिव है तो वो भी क्या होंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन ग्रेविटी में इट इज ओनली अट्रैक्टिव। आपको पता है जमीन कभी चीजों को अपने से दूर नहीं फेंकती, क्या करती है? चीजों को अट्रैक्ट करती है। ये सिर्फ ओनली अट्रैक्टिव है। इट इज अ मीडियम डिपेंडेंट। मीडियम डिपेंडेंट का क्या मतलब? इलेक्ट्रिक फोर्स हमने देखेंगे कि अगर एक इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज है, कोई भी हम करीब इसके या सेंटर में दोनों चार्ज के मीडियम रख देंगे तो इसकी फील्ड को हम कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? फील्ड को हम कम भी कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ग्रेविटी की फोर्स को कम कर सकते हैं? आपने देखा होगा जहाज में जैसे कोई भी चीज हादसे में मुसाफिर की गिरती है, वो जमीन की तरफ ही आती है, जहाज में ही गिरती है, क्योंकि उस पॉइंट पे भी जहाज पे जो लोग हैं
क्या लग रही है, उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। कोई भी आप बॉक्स ले लें, ऊपर रख लें, उस बॉक्स में आप इसको इंटर करेंगे, जैसे ही खोलेंगे तो ये नीचे ही आएगा। आप क्या कर सकते हैं, इसकी फील्ड को आप बेटा, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, जो मर्जी मीडियम आ जाए इस फोर्स ने अट्रैक्ट करना ही है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है बेटा, इट कैन बी शील्डेड। शील्डेड का मतलब वही है बेटा, एक चार्ज के अराउंड फील्ड है। अब कोई भी आप स्फीयर ले ले, उसके अंदर चार्ज को बंद कर दे, बाहर फील्ड नहीं होगी, अंदर फील्ड होगी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स शील्ड नहीं है। आप इसी बोर्ड मार्कर को बॉक्स के अंदर बंद करके ऊपर ले जाएं तो इस पर भी लग रही होगी। कोई भी चीज, मैंने आपको वही एरोप्लेन वाली एग्जाम्पल दी है, वो तो एरोप्लेन के अंदर होती है, लेकिन फिर भी शील्डेड तो है, लेकिन बंद तो है, लेकिन फोर्स फिर भी अट्रैक्ट कर रही है। इसके बाद है बेटा, इट इज अ चार्ज डिपेंडेंट। ये चार्ज पे डिपेंड करते हैं। जितने आपने कूलर लॉ को हमने देखा था, चार्जेस बड़े होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी, चार्जेस छोटे होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगी। और ये क्या है, मैस डिपेंडेंट, मैस पे डिपेंड करती है। जमीन का मैस ज्यादा है, चांद का कम है, तो इसलिए चांद को अट्रैक्ट कर रही है, चांद पे जी की वैल्यू कम है। उम्मीद है कि बेटा आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें बेटा परेशानी है, कोई भी मसला है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।